नमस्कार, मैं फैजान अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल। टाइम एट कैपिटल के पूरी टीम की ओर से, टाइम एट कैपिटल परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि कोविड के इस दौर में आपकी होली सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित सतर्कता के साथ इस होली के त्यौहार को मनाएं। त्योहारों का मौसम है, लेकिन त्योहारों के मौसम में खलल डालने को कोरोना भी पूरी तरीके से तैयार है। आपसे पहले कल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में कोविड के केसेस 1000 और 1500 के बीच में लगातार बने हुए हैं। कल हालात ये थे कि कल 1500 केसेस कोविड के दर्ज किए गए और उससे पहले 1200 के पास केसेस दर्ज किए गए। ये स्थिति देखते हुए सरकार भी सतर्क है और त्योहारों के मद्देनजर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। होली के त्योहार और दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए उन कदमों पर डालते हैं एक नजर, ताकि होली के त्योहार वाले दिन आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि कुछ अहम फैसले दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा लिए गए हैं। जैसे कि बात अगर दिल्ली मेट्रो की जाए तो दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन को दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 1 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेंगी। तो अगर आप दिल्ली वासी हैं और अगर मेट्रो में सफर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि 1 बजे से पहले आप मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा क्या क्या फैसले लिए गए हैं, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा होली और अन्य त्योहारों के लिए खास गाइडलाइन जारी की गई हैं। बात अगर होली के त्यौहार की जाए तो होली के त्यौहार पर दिल्ली में किसी भी तरह की सामूहिक भीड़ या सामूहिक जश्न मनाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थान पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना की जाए, ना ही होली के नाम पर किसी भी तरह का बड़े माहौल में यानी कि बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा कर जश्न की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए तमाम तरह की भीड़ को रोकने के आदेश दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। दिल्ली में शादी और अन्य समारोह के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। 100 व्यक्तियों के अधिकतम संख्या की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। सिर्फ यही नहीं, अंतिम संस्कार के अंदर भी 50 या 60 से ज़्यादा लोगों के जुड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये तमाम गाइडलाइंस दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि 28 मार्च यानी कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना के जो मामले दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या 1800 है। यानी कि अगर लेटेस्ट आंकड़ों की आज की तारीख की बात की जाए तो दिल्ली में 1800 से ऊपर कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जो बेहद चौंका देने वाला मामला है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे दिल्ली में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के ऊपर दिल्ली सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने हैं और क्या क्या कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा चुके हैं। खबर का अंत एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की शुभकामनाओं के साथ करते हैं। इस बात का एक बार फिर से आपको ये ध्यान दिला देना चाहते हैं कि त्योहारों के बीच में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। यह हमारा आपसे आह्वान है कि होली की खुशियों में, होली के रंगों में कहीं कोविड का भंग न पड़ जाए, इसका भी खासा ख्याल आपको अपने निजी तौर पर भी रखना है। टाइम एट कैपिटल परिवार की ओर से और मैं फैजान अहमद की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। मैं फैजान अहमद, धन्यवाद।